सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है फ्रैक्शन। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स टर्म्स जानेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस होता क्या है और कितने तरह तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। देखिए, फ्रैक्शंस हमारी डे टू डे लाइफ में आपने बहुत बार देखे होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके नंबर्स। ओके, मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ और आपने उसमें से 85 मार्क्स ऑप्ट किए। क्लियर? तो ये भी एक हमारा फ्रैक्शन ही होता है। 100 मार्क्स का पेपर था और 85 मार्क्स आपके आए, तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना। आपके पेपर में भी जब टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं तो वो इस तरह से ही देते होंगे। क्लियर? तो ये एक फ्रैक्शन का हमारा क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। टोटल 100 में से आपके 85 मार्क्स आए। अब इसमें क्या होते हैं बच्चों, कुछ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला, ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, NUMERATOR। क्लियर? और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है डिनोमिनेटर, DENOMINATOR। क्लियर? तो ये जो टर्म्स है बच्चों, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। क्लियर? अब फ्रैक्शन और भी बहुत सारे तरह तरह के हो सकते हैं, तो हमें यहाँ से पता क्या चल रहा है, फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलकर के फ्रैक्शन बनाते हैं। मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा क्या बनाता है, फ्रैक्शन। अब हम आ जाते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आता है वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है कि अगर हमारी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, मींस न्यूमरेटर हमारा छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया है ना, जैसे 85 मार्क्स आए हमारे 100 में से, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। इसमें देखो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, हमारी बड़ी है। तो ये इसलिए एक एग्जांपल होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर के बनाते हैं हमारे फ्रैक्शन, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी, और नीचे वाली वैल्यू होनी चाहिए बड़ी। क्या आप मुझे और एग्जांपल बता सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के? सोचो आप कोई भी एग्जांपल, जैसे मेरे 70 मार्क्स आए 100 में से। क्लियर? मान लेते हैं मेरा 45 मार्क्स का पेपर हुआ और मेरे 30 मार्क्स आ गए, तो मेरी नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो और ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, तो मेरा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के। इसके बाद आ जाते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा जस्ट अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे अभी हमने लिया था, मेरे 85 मार्क्स आए थे 100 में से, तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 100/85 उल्टा, तो मेरे ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना कि 85 में से मेरे 100 मार्क्स आ जाएं। तो इस तरीके के जो मैं ये एग्जांपल बस ले रहा हूं आपके लिए बताने के लिए कि कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ से फ्रैक्शंस को रिलेट कर सकते हैं। ये तो मैं एक जनरल पर्पस के लिए आपके मार्क्स का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्लियर? जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्लियर? तो अगर मैं लिखूं न्यूमरेटर क्या होना चाहिए मेरा, बड़ा, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए मेरा, छोटा, तो वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल बताओ मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जैसे 75/3। क्लियर? तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली छोटी, या फिर न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। और बताओ मुझे, और भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है, आपके मन में जो भी आ रहा हो वो लिख लो। ठीक है, और उसके बाद लिख दो 97668 देखो ये ऊपर वाली वैल्यू मेरी बड़ी है ना और नीचे वाली छोटी, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर करते जाना, क्योंकि ये एक्सरसाइज में हमारे इसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। अब आ जाता है बच्चों लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों, वो देखो। सबसे पहला, अगर मैं लिखूं 2/7, 3/7, 5/7, 8/7, ओके, और 22/7, कुछ भी ये नंबर देखो, वो सारे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, नीचे वाली वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे देखो नीचे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर मेरा हर जगह क्या है, सेम है ना,
इस वजह से ये मेरे लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्लियर है? और एग्जांपल बताओ मुझे लाइक फ्रैक्शन के, जैसे मैं लिख दूं 5/3, 9/3, 17/3, कुछ भी ले सकते हो आप, 23/3। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा लाइक फ्रैक्शन है ये, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम है, 3 ही है मेरा डिनोमिनेटर हर जगह। तो ये दो एग्जांपल हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस के। इसका जस्ट अपोजिट बच्चों हो जाता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जैसे 3/5, 4/9, 7/6, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 23/22। क्लियर? 99/17। ये देखो मेरे डिनोमिनेटर हर जगह अलग अलग है ना, इस वजह से ये मेरा क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये और फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे 5 टर्म्स हमने अभी पहचाने। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्लियर? एक्सरसाइज 7.1 अगर हम देखें बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। इसको हम रीड कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ साइड में लिख के रखा हुआ है। चूज द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आपके जो नंबर होते हैं ना, नंबर हमारा नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है और ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा रहे और न्यूमरेटर छोटा रहे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? और यहां नीचे लिख देता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? आपको भी ऐसे ही लिखना है आंसर में। यहां मैं आंसर भी लिख देता हूं। सबसे पहले प्रॉपर, देखो पहला नंबर देखते हैं हम सबसे पहले, ये है 3/7। तो ये सही है ना, ये प्रॉपर ही फ्रैक्शन है। नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3/7, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो 4/5। 4/5 हमारा कौन सा है, ये भी एक प्रॉपर ही फ्रैक्शन है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू मेरी बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है ना। तो 4/5, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, मेरे 5 में से 4 नंबर आ सकते हैं ना। ठीक है, 5 में से मेरे 4 नंबर आ सकते हो सकता है मेरा 5 मार्क्स का पेपर हुआ हो और 4 मार्क्स मेरे उसमें से आ जाए, तो ये सही है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, वो प्रॉपर तरीका होता है 1 नंबर देने का। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड वाले में देखें तो ये 8 में से 1 मार्क्स भी मेरा आ सकता है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है मेरा, है ना। तो 1/8 भी क्या होगा, मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो या फिर आप जैसे भी याद रखना चाहे, नीचे की बस वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ऊपर की छोटी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, बस इतना याद रखो। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ में लिखा है 15/7। तो 7 में से 15 मार्क्स आ सकते हैं क्या आपके? नहीं आ सकते ना, 7 में से 15 मार्क्स आ नहीं सकते। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर की वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो गई है और नीचे की वैल्यू क्या है, छोटी। अब नीचे की वैल्यू छोटी है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं 15/7 यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, 18/29। 18/29। तो अगेन इसमें देखो मेरी नीचे की वैल्यू बड़ी है, ऊपर की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मेरे 29 में से 18 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मार्क्स का एग्जांपल सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर? बाकी आपको याद तो ऐसे ही रखना है कि नीचे की वैल्यू बड़ी, ऊपर की छोटी, तो वो प्रॉपर। आगे आते हैं बच्चों 13/12। ठीक है, 12 में से मेरे 13 मार्क्स आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते, इस वजह से ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 13/12 हमारा आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसके बाद देखें तो 8/17, फिर से ये इम्प्रॉपर ही हुआ, क्योंकि 8 में से 17 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते ना। तो 17/8 मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 99/101। 99/101, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 101 में से मेरे 99 मार्क्स आ सकते हैं, तो ये 99/101। क्लियर? तो ये एक तरीका है जिस तरीके से मैं डील करता हूँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर को फाइंड आउट करने के लिए मार्क्स के तरीके से। क्लियर? और आपको जैसे भी याद रखना हो वैसे आप कर सकते हैं, मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है बच्चों। क्लियर?
तो ये हो गया हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 के नेम से, क्लियर। या फिर आपको सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप पूरा चैप्टर 7 जैसे जैसे बनती जाएगी वीडियो मैं ऐड करते जाऊंगा वहां पे, क्लियर। तो आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर पसंद आ रही है वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, है ना। हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत है आपके। और कोई भी डाउट रहे तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके रिप्लाई करने की। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए साथ, बाय।